बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीटीआई ज़िला कसूर के सदर महर मोहम्मद सलीम, जो कि PP 177 कसूर शहर से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। हम उनके साथ आज करेंगे सियासी गपशप। जी मार साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं ये कि ज़िला कसूर में क्या तमाम टिकट फाइनल हो गए हैं पीटीआई के, और अगर हो गए हैं तो हमें ज़रा प्लीज़ उनकी तफसील बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज मैं अगर आप तफसील बताना चाहूँ तो NA 131 से हाजी मकसूद साहब अंसारी साहब हैं। NA 131 से 132 से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब हैं, एक्स MP हैं वो। NA 133 से डॉक्टर अज़ीमुद्दीन लखवी साहब हैं, उनके वालिद साहब लगातार 3 बार MNA रहे हैं। NA 134 से हमने इस दफ़ा सिद्रा फैसल साहबा हमारी फ़ीमेल हैं, उसको टिकट दी है। और सूबाई असम्बली का बताएं। सूबाई असम्बली की आप बात करें तो 175 जो है कसूर 1 है, वहाँ हमने राशिद तफ़ैल साहब उनको टिकट दिया है। 176 नासा महबूब साहबा को टिकट दिया हमने। 177 से पार्टी ने मुझ पे शफकत की है, मुझ पे मतलब एतमाद करते हुए बतौर प्रेसिडेंट मुझे उन्होंने टिकट जारी किया है। 178 बैरिस्टर शाह मसूद साहब को टिकट जारी किया है। 179 से सरदार नादर फ़ारूक उनको टिकट जारी किया गया है। 180 से जो है वो दाऊद असलम साहब हमारी मदर बाली के जनरल सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के, उनको टिकट जारी किया गया। 181 से हम्बल सानी साहब हैं, मियाँ सना खालक करीमी साहब जो हमारे ज़िला के नायब नाज़िम थे, उनके बेटे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने बहुत आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और बहुत थोड़े मार्जिन से आ रहे थे, उनको हमने टिकट जारी किया है। 182 से हमने अकील असलम एडवोकेट उनको टिकट जारी किया है। और 183 से राना अलमास साहब एडवोकेट है, उनको हमने टिकट जारी किया है। राना अलमास साहब। और 184 से तनवीर रियाज साहब हैं, उनको हमने टिकट जारी किया। हमने बेहतरीन टीम जो है वो सेलेक्ट की है और इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट कसूर क्लीन स्वीप करेंगे। बेशक जो मर्जी हालात हुए हैं, हमसे हमारा पॉलिटिकली हमें दीवार के साथ लगाने की जो कोशिश की गई, बल्कि किया गया है, लगाया गया है। जो साहब इख्तियार हैं, साहब इख्तियार की मैं बात नहीं कर रहा, मैं साहब इख्तियार की बात कर रहा हूँ। इख्तियार वाले और हैं, इख्तियार वाले और हैं। तो हमारा निशान हमसे वापस ले लिया, लेकिन हम अल्लाह पे ट्रस्ट करते हैं। इंशाल्लाह जहाँ बल्ला नहीं वहाँ अल्लाह मौजूद है, तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमें फ़तह से हमकिनार करेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे जो आपको टिकट मिला है 177 कसूर शहर की। अच्छा मार साहब, 177 कसूर शहर जो है ना, इसको मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, और जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं हाजी नईम सफदर अंसारी साहब, ये इससे पहले 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब हो चुके हैं। आपके पास कौन सा ऐसा एजेंडा है, कौन सा ऐसा मंशूर है कि जिसको देख कर ज़िला कसूर शहर के लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आपको वोट दें? सर ऐसा है कि नो डाउट नईम सफदर साहब गुज़श्ता 3 तो लगातार MP इलेक्ट हुए हैं, और मुझे जो टारगेट मिला है या मेरा जो मुकाबला है, नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग जो है कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून का। और ये जो एक, मैं तो इस पर ट्रस्ट नहीं करता कि वो मुस्लिम लीग नून का शहर है, उस शहर से इलेक्ट हुआ पहले, लगातार वो जीता है। अल्लाह हमें, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह मुझसे को बड़ी बात ना कराए। मुझे जो टारगेट मिला है, मेरी पार्टी ने जो मुझे दिया है, मैंने बड़े शौक़ से उसको कबूल किया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से इलेक्शन हम ही जीतेंगे। जहाँ तक आप कहते हैं कि कौन सा एजेंडा है मेरे पास, एक आम सी बात है, आप खुद उसके जो MNA हैं उन्होंने कहा कि ये 5 साल नज़र नहीं आए, लेकिन मैं तो हमेशा ही इधर रहता हूँ।
मुझे पिछले 20 सालों से देखो तो मैं शायद कोई रात भी बहुत थोड़ी बार गुजारी होंगी, मैं तो कसूर में ही रहता हूँ। मेरे ऊपर ये तो एलिगेशन नहीं है कि मैं कभी किसी का फ़ोन नहीं सुनता। मुझे अल्लाह ने अपने फजल से 4 बार डिस्ट्रिक्ट बार कसूर का प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़ात पे ये गिला नहीं आने दिया कि मैं किसी का फ़ोन नहीं सुनता, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, आइंदा भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ये जो इक़्तिदार होता है ये अमानत होती है हमारी कौम के अवाम की, हमारे अपनों की, हमारे लोगों की, और अमानत में ख़यानत हम कभी नहीं करेंगे। जहाँ तक बात है एजेंडा क्या है हमारे पास, मैंने होता सब अल्लाह की तरफ से है, मेरी काविश थी, मेरी कोशिश थी, मेरी सोच थी, मैं इस शय को डिलीवर करना चाहता था। 2 चीज़ें जो है वो बुनियादी होती हैं, जो आप डिलीवर करें तो आपके लोग जो है ना वो शौर के ऊंचे तबके अरूज पे चले जाते हैं, और उसमें जो बुनियादी चीज़ होती है वो तालीम है। बदकिस्मती रही 76 में ये ज़िला बना, हम लाहौर के करीब तरीन हैं और यहाँ कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन सबसे पहले यहाँ स्टार्ट की, पर्पस बेस्ड बना के यहाँ अदारा प्यास के नाम से। मैं इस शहर को, मेरी फैमिली इस शहर को डिलीवर कर रही है, और हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये अदारा अब मेरे शहर के जो वसनीक हैं, मेरे शहर के वासियों को डिलीवर करता रहेगा। दूसरी बात सेहत की होती है। यहाँ आप सबको मालूम है स्लोगन है, एने नहीं बचना ने लाहौर लै जाओ, तो ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ सारी फैसिलिटीज़ मुहैया करेंगे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है कसूर का, जिस पे सियासी बुनियादों पे पोस्टिंग और जो हैं होने की वजह से यहाँ काम नहीं होता। हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। इस हॉस्पिटल को इतना मेयारी बनाएंगे, या यहाँ और हॉस्पिटल बनाएंगे, या उसको और तरीके से करेंगे कि सेहत बुनियादी तौर पे हमारा तो स्लोगन रहा है कि हेल्थ कार्ड हमारी पार्टी ने जारी किया, मेरे कायद इमरान खान साहब ने जो लोगों को फैसिलिटेट किया, हम तमाम तरह फैसिलिटीज़ यहाँ लेके आएंगे। रूल ऑफ लॉ नहीं है तो इंशाअल्लाह सुपरवाइजरी ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे। कभी हमारी ज़ात पे इंशाअल्लाह अल्लाह इज़्ज़त दे, अल्लाह फतह दे, जिसका मुझे कभी यकीन है, तो ये इल्ज़ाम नहीं आएगा हमने किसी का फ़ोन नहीं सुना, हमने कमीशन लेके टेंडर भेज दिया, हमने आपके सामने ये सड़क 3 बार बन गई कागज़ों में, ऐसा कभी नहीं होगा। जो डेवलपमेंट के काम है इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि 10% मुझे दे दो या 20% मुझे दे दो, एक्सीन 10% ले लो, 3% काम कर, ऐसा नहीं होगा। जितने पैसे आएंगे काम होगा। अच्छा मार साहब, एक बताएं कि आपका इंतखाबी निशान क्या है, और दूसरा ये बताएं कि आप अपना इंतखाबी निशान, क्योंकि आपका बल्ला तो नहीं है, आपको कोई नया निशान मिला होगा, वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे कैंपेन करेंगे, कैसे उस पर ठप्पे लगवाएंगे आप? सर ये कैसे वाला तो अभी क्वेश्चन ही नहीं रहा। सोशल मीडिया, हमारा वोटर है यंगस्टर और सब सोशल मीडिया यूज़ करता है। मेरा इंतखाबी निशान जो क्रिकेट विक्स हैं, विकटें जो होती हैं वो है, और सोशल मीडिया पे हम अपना पैगाम दे रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। गो हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें मूव नहीं करने दिया जा रहा। हम बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है, बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे जो नुकसान हुए हैं, मुझे कहाँ कहाँ फेस करना पड़ा है, मेरे पेपर रिजेक्ट हुए, मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे भुगतनी पड़ी हैं जो नहीं थी, जो इलीगल थी, जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरी वैगन जला दी गई, मेरे शादी हाल के शीशे तोड़े गए, मेरी यूनिवर्सिटी कैंपस को सील किया गया, मेरे ऑफिस सील किए गए, मेरे पेट्रोल पंप पे टिकेटी मैंने टिकेटी थी। ऐसे लोग 30 लोग नहीं आते टिकेटी करने, और शायद मेरी उसको सुनवाई भी कहीं नहीं हुई।
मैं 4 बार का डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट हूँ। आप देख लें कि मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं किसी और के लिए क्या कहूँ। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें रिवर्स करेंगे। अच्छा मार साहब, अगर हम स्पेसिफिकली PP 177 कसूर की बात करें, जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ज़िला कसूर की बात करें, तो क्या आपको बराबर के मौके फराहम किए जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, इलेक्शन लड़ने के हवाले से, जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, क्या अब आपको मुयसर हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या प्रेशर है आप पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं 4 बंदे इकट्ठे करूँगा तो शाम को सारे पकड़े जाएंगे। तो अगर मेरा आज कोई वर्कर पकड़ा जाएगा तो मेरे साथ तो दूसरा कोई बंदा नहीं चलेगा। और वर्कर्स जो होते हैं आपके, वो बेलौस आपके साथ चल रहे होते हैं, और उनको जब तकलीफ़ होती है तो फिर कुछ खौफ होता है। गरीब लोग हैं, उन्होंने अपने पेट भी पालना होता है। तो फिर कैसे कैंपेन करेंगे आप? सर, हम कर रहे हैं कैंपेन, अभी ये चीज़ें डिस्कस करने वाली नहीं है। हम कैंपेन कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट आपको बताएगा कि हमने कैंपेन की है। अच्छा, अपने वोटर्स के लिए कोई पैगाम दें, ये आपका पैगाम जो होगा ये बड़ा मतलब मौसर होना चाहिए, कम्प्रहेंसिव होना चाहिए, जो आपके वोटर्स को अपील करे और जो उनको समझ आए। मैं अपने वर्कर्स को ये कहना चाहूँगा कि 8 फरवरी को आपने जो मर्जी हो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है, विकेट पे स्टैंप करके इमरान खान को जिताना है। जो मर्जी हालात हो जाए, आपको रोका जाएगा, आपको वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा। आपने पोलिंग स्टेशन पे हर हाल में पहुंचना है, वहां जाना है, और जब तक पोलिंग ख़त्म नहीं होती वहां रहना है, और फार्म 45 लेके आना है, और वो हमारी फतह का फार्म होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।